तो नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने 9th में मोशन नहीं पढ़ रखा तब भी हम इस चैप्टर को एकदम जड़ से उठाएंगे। ठीक है, ऐसा समझाऊंगा आपको इस चैप्टर को कि आप इस चैप्टर को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो हम बेसिकली इस चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोशन कैसा? स्ट्रेट लाइन में। कोई भी चीज अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसके मोशन की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं हम व्हाट इज मैकेनिक्स से। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले मैकेनिक्स होता क्या है। अब देखो, इस वर्ड पे मत जाओ। सबसे पहले आपको मैंने पिछले चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट में ये पढ़ाया था। देखना एकदम बेसिक से उठाता हूं मैं। ठीक है, क्या कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक, फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें कि हम क्या स्टडी करते हैं। फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? नेचर और नेचुरल फेनोमेनास के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से टॉपिक को उठाता चल रहा हूं। इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं हो सकता, तो यहीं से मैं उठाता चल रहा हूं टॉपिक को। ठीक है, आपको एकदम इस चैप्टर को एकदम जड़ से क्लियर करवा दूंगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस वीडियो से आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप बस इस पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिए, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, साइंस की ब्रांच है फिजिक्स। फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनास के बारे में। ठीक है, अब फिजिक्स की बहुत सारी अनगिनत ब्रांचेस होती हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, एक हो गई आपकी मैकेनिक्स। ठीक है, एक हो गई आपकी थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, एक इसी तरह की एक ब्रांच हो गई आपकी रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ऐसी सेवरल ब्रांचेस होती हैं फिजिक्स की। उन्हीं में से एक ब्रांच हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में, मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ोगे आप, आगे जाके पढ़ोगे। वो करीब 9वां 10वां चैप्टर होगा आपका, वो चीज पढ़ोगे। ठीक है, वो यूनिट पढ़ोगे। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स। ठीक है, अब देखो मैकेनिक्स होता क्या है। पहला टॉपिक आपका एकदम बेसिक से क्या स्टार्ट होता है कि फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, और वही मैकेनिक्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आखिर मैकेनिक्स होता क्या है। अब आपने बहुत कॉलेजेस वगैरह में भी सुना होगा मैकेनिक्स वगैरह, है ना। वही मैकेनिक्स को अब हम जानेंगे। देखो, मैकेनिक्स कुछ नहीं होता। मैकेनिक्स एक टाइप से एक ब्रांच होती है, सब ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे? इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैकेनिक्स, ठीक है, समझते चलना आप डेफिनेशन को। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम क्या स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिक्स को भी सब ब्रांचेस में बांटा गया है। ठीक है, वो आप चैप्टर्स के रूप में पढ़ते हैं। कैसे? समझिए, मैकेनिक्स को हमारे पूर्वजों ने 3 पार्ट्स में बांटा है। ठीक, उनका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो टेंशन मत लीजिएगा, इस वीडियो में सुन लीजिए। ठीक है, क्या क्या? पहला आपका कहलाता है स्टैटिक्स। हम एक एक टॉपिक को डीप में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और दूसरा आपका क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। और तीसरा आपका कहलाता है पार्ट डायनेमिक्स। ठीक है, अब एक एक टॉपिक को मैं डिटेल में बताता हूं आपको। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक्स की। ठीक है, आखिर स्टैटिक्स होता क्या है। अब देखिए, स्टैटिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है। ठीक है, स्टैटिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। ठीक,
स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। ठीक, इस वर्ड को आप हाईलाइट कर सकते हैं क्या, कि मैकेनिक्स स्टैटिक्स मतलब स्टैटिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी स्टडी के बारे में, ठीक है, वो चीज हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। अब देखो, मान लो इस पेन को मैंने रख दिया इधर, ठीक है, इसे मत देखो आप, हाँ जोक सपाट। मान लो इस पेन को अगर मैंने रख दिया इधर, ठीक है, अब ये पेन कैसा स्टेट में, रेस्ट में, ठीक, रेस्ट में है ये पेन। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आप इस पेन की स्टडी करो, इस पेन के मोशन की स्टडी करो, तो आप क्या बोलोगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, और टाइम बढ़ता जा रहा है तब भी इसकी डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। ठीक है, मतलब आप इसकी स्टडी करके डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और वेलोसिटी वगैरह पता कर रहे हो, वो चीज हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो, पर मतलब कुल मिला के ये समझिए, ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और मैं इस ऑब्जेक्ट की अगर स्टडी कर रहा हूं, तो वो कौन सी ब्रांच में आएगा, हमारी स्टैटिक्स, स्टैटिक्स कहलाएगी, उस स्टडी को हम स्टैटिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं काइनेमेटिक्स पर। काइनेमेटिक्स क्या होता है, अब देखिए, इट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट मोशन। ठीक, मतलब इस स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में। ठीक है, तो कुल मिला के हम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसमें काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं, हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट की मोशन पे स्टडी करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, इफ एट मूवमेंट लिख लो, या फिर, ठीक है, या फिर आप इतना ही छोड़ सकते हो, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या मोशन ऑब्जेक्ट्स एट मोशन पे हम स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायनेमिक्स की, इसे भी आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक, डायनेमिक्स क्या होता है, देखिए, ये भी काइनेमेटिक्स की सिमिलर है, बिल्कुल, ये डायनेमिक्स काइनेमेटिक्स की ही सिमिलर है, पर इसमें अंतर क्या है इन दोनों में, देखिए, ये भी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए, डायनेमिक्स में भी हम काइनेमेटिक्स की तरह ही ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पर ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, एट मोशन या एट मूवमेंट, मतलब उसके कोई ना कोई मूवमेंट होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, जब उसके मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो उसे डायनेमिक्स बोलेंगे। ठीक है, पर इन दोनों में अंतर की बात करें अब, तो देखिए अंतर क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, तो उसका कॉज जानना, कॉजेज ऑफ मोशन की स्टडी को भी हम डायनेमिक्स कहते हैं। दोनों में अंतर क्या हो गया, आप देखिए, इसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्ट ऑफ, मतलब ऑब्जेक्ट्स अगर मोशन में है तो उनकी स्टडी को हम काइनेमेटिक्स बोलेंगे, और डायनेमिक्स ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है उसकी स्टडी, और आखिर ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है, वो चीज भी हम डायनेमिक्स में ही जानते हैं। ठीक, अब इनमें मैं दो चीज आपको क्लियर कर दे रहा हूं, देखो। ठीक, क्या दो चीज, देखना, काइनेमेटिक्स के आप अपने 11th क्लास में 2 चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, कौन कौन से, एक तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक, और दूसरा चैप्टर मोशन इन प्लेन। अगर मैं बात करूं डायनेमिक्स की, तो डायनेमिक्स का आप अपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ने वाले हो जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। अब देखो, नाम से ही आप चैप्टर के समझ गए होंगे, मोशन के लॉज की बात कर रहा है, मतलब मोशन को एक्सप्लेन कर रहा है तुम्हारा डायनेमिक्स। ठीक है, तो वही चीज जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई वही सेम चीज है, कॉजेज ऑफ मोशन भी बताता है आपको, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट में है तो उसकी स्टडी को भी हम डायनेमिक्स ही कहते हैं। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में पूरे काइनेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर ही काइनेमेटिक्स की, मतलब काइनेमेटिक्स का ही एक बच्चा समझ लो आप। ठीक है, काइनेमेटिक्स का ही बच्चा है चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक, स्टेट ऑफ
बॉडी से। आपने इंट्रोडक्शन जान लिया इस चैप्टर का, आखिर आप पढ़ने क्या क्या वाले हैं। अब हम मूव करते हैं स्टेट ऑफ बॉडी पे। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये पेन है, ठीक है, या मैं पेन नहीं कहूं, अगर मैं आपसे कहूं, हाँ मान लो ये पेन है, ठीक है, पेन ही है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पेन का स्टेट क्या हो सकता है, ठीक है, तो आप कहेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टाइन स्टेट। और भाई वहीं आप एकदम चित्त हो जाएंगे मतलब वही चीज आपकी एकदम वहीं पे गलत हो जाएगी। क्योंकि गलत कह रहा हूं मैं, ये देखिए, आपने आपने इसकी स्टेट बता के आप केमिस्ट्री में घुस चुके हो। मैं इसके मोशन की स्टेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि आखिर ये इसका मोशन किस टाइप का है। अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट पॉसिबल हैं, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, ठीक, या वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, ठीक। मतलब स्टेट ऑफ बॉडी या स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली ऑफ टू टाइप्स, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो मोशन में होगा, ठीक है। इस टॉपिक को सिंपली समझिए। अगर मैं बोलूं कि इस बॉडी का स्टेट क्या होगा, ठीक है, या तो वो बॉडी रेस्ट में होगी, तो पहला स्टेट क्या होगा, रेस्ट, या फिर वो बॉडी मोशन में होगी, ठीक है। तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर स्टेट ऑफ बॉडी हमारे टू कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं, ठीक, टू कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं। अगर मैं बोलूं कौन कौन सी कैटेगरीज, तो पहला होता है आपका रेस्ट स्टेट, या तो कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में रह सकता है या फिर कोई आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो सकता है, ठीक। अब दोनों के बारे में विस्तार से बताता हूं मैं आपको। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं मोशन के बारे में, क्योंकि हम चैप्टर ही मोशन से स्टार्ट होता है, देखिए, है ना, चैप्टर ही मोशन से स्टार्ट होता है। तो अब सबसे पहले हम बात करने वाले मोशन क्या होता है। अगर कोई बॉडी, मान लो ये कैप है ना, अब मान लो टाइम बढ़ता जा रहा है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, एकदम डीपली समझिए कॉन्सेप्ट को। 4 सेकंड मैंने आपके सामने गिने, पोजीशन वही है कैप की, ठीक है। मतलब अगर टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो उस ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या हो जाएगा, रेस्ट, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपके सामने फिर से अपनी घड़ी चालू कर दे रहा हूं, देखिए, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, देखिए एक और बार देखना, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। अब देखो, मैंने आपके सामने अपनी घड़ी में 4 सेकंड लगाई, ठीक है। अब देखो, टाइम के साथ साथ बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज करी। पहले बॉडी यहां थी, है ना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस तुम्हारा ये हो गया। अब इसके रेफर में बॉडी अब कहां पहुंच गई, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया बॉडी ने, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कि टाइम के साथ साथ बॉडी की अगर पोजीशन चेंज हो जाए तो बॉडी क्या है, मोशन में है। अगर टाइम के साथ साथ बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो तो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। सिंपली हम कॉन्सेप्ट को खत्म कर चुके हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात है, वो मैं फास्ट फॉरवर्ड में लिख के बता दे रहा हूं आपको। इट इज द स्टेट ऑफ बॉडी इन व्हिच बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, ठीक। अब हम बात करते हैं रेस्ट की, ठीक है। तो रेस्ट क्या होता है हमारा, देख के चलिए। इट इज द स्टेट ऑफ बॉडी इन व्हिच बॉडी कैन नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। डेफिनेशन खत्म कर चुके हैं। अब इनका एक एक एग्जाम्पल उठाता हूं मैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कलर चेंज करता हूं, 1 मिनट। हाँ, एग्जाम्पल के लिए देखिए, अब मान लो एक ट्रेन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, इसमें क्या हो रहा है, एग्जाम्पल समझिए। एक ट्रेन जो है ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड में 30 किलोमीटर पर आवर। कुल मिला के वो ट्रेन जो है ट्रेवल कर रही है, या मैं बोलूं अ ट्रेन मूव्स, ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा। अरे तुम कुछ भी समझ लो, कुल मिला के इस टॉपिक का फील लो, ठीक है। एक ट्रेन जो है ट्रेवल कर रही है, कुल मिला के ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब क्या कर रही है, उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल जो हो सकता था मैंने आपको दे दिया। अब रेस्ट का एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो
अ ट्री स्टैंड्स, स्टैंड वैसे उसके लिए यूज होगा पर कोई दिक्कत नहीं, कुल मिला के आप फील लीजिए यार। हाँ, अ ट्री स्टैंड्स, अरे यार हिंदी में लो ना, एक पेड़, कुल मिला के भाई आपको पूरी फील देना चाह रहा हूँ, इंग्लिश पे मत जाओ, ठीक है। फिजिक्स का टीचर हूं तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, एकदम फील के साथ समझो। एक पेड़ घर के सहारे खड़ा है, घर के सहारे खड़ा है। अब देखो, वो पेड़ कितनी भी कोशिश कर ले अपनी जगह से हिल तो सकता नहीं है, ठीक है। टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है, उस पर मत जाइए आप। मतलब टाइम कुल मिला के बढ़ता जा रहा है, टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है। टाइम हमेशा बढ़ता जाता है, पर पेड़ वहीं की वहीं है, ठीक है, वहीं के वहीं खड़ा है। तो पेड़ क्या हो गया आपका, रेस्ट में हो गया। या फिर मैं बोलूं, अ ट्रेन स्टॉप्स एट अ स्टेशन, अगर कोई ट्रेन अपने स्टेशन पे खड़ी है तो उस ट्रेन को क्या बोलोगे आप, रेस्ट में है वो ट्रेन। मतलब टाइम आपका बढ़ता जा रहा है पर वो ट्रेन क्या है, आपकी रेस्ट में ही है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान लिया इस वीडियो में। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।